वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज हम गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाली झीलों को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आने वाली झीलों को पूरी डिटेल से देख लिया है। आज हम शुरू करेंगे गढ़वाल मंडल की झीलों को उत्तराखंड के मैप में देखेंगे प्रॉपर। फिर उसके बाद जो जो झीलें हमारी इंपोर्टेंट होंगी, उनसे रिलेटेड फैक्ट होंगे तो कुछ उनको भी देखते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, साथ ही हिंदी की भी सीरीज चल रही है। जो साथी नए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर। एक एक चीज को मैंने जीरो से उठाया हुआ है। उत्तराखंड के मैप, फ्लोचार्ट, डायग्राम से प्रॉपर चीजें मैंने जीरो से उठाया है। एक एक चीज को मैंने बताया हुआ है। एकदम फ्रेशर साथियों को लेते हुए मैंने एक एक चीज को जीरो से बताया है। उत्तराखंड का मैप बनाना तक सिखाया है। फिर उसके बाद हम जीरो से एडवांस तक चलते हैं हर एक चीज में, हर टॉपिक में। तो आप लोग वहां जाकर जरूर देखना। हिंदी वाला जो है, हिंदी वाली भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां देखना। हिंदी में हमारा हिंदी का साहित्य वाला सेगमेंट चल रहा है। साहित्य के खंड में हमने भक्ति वाले पार्ट को पूरा डिटेल में, भक्ति वाले खंड को हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है। वहां पर भक्ति काल हमने समाप्त कर दिया है। उत्तराखंड में हमने इससे पहले, उत्तराखंड में हमारा भौगोलिक विभाजन चल रहा है, उससे पहले हमने उत्तराखंड का विस्तार, सारी चीजें देख लिया। उसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, उसकी राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और डिस्ट्रिक्ट सीमाएं, जिले की जनपद स्तरीय सीमाएं, कौन कितने जिले बनाता है, क्या बनाता है, ये सारी उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आने वाली झीलें। सबसे पहले हम उत्तराखंड का मैप बनाएंगे। उत्तराखंड के मैप के अंतर्गत देखिए, ये मैंने सब बताया हुआ है हाँ पूरी डिटेल में। देखिए इससे क्या होता है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी चीजों को। मैं ऐसे बता दूंगा आप लोगों को तो फिर एकदम ये चीजें इजी लगने लगेंगी आपको। देखिए यहाँ पर प्रॉपर मैप मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ इधर को कि फिर मैं उसमें लिख भी सकूं, बड़ा इसलिए नहीं बना रहा हूँ। ये चंपावत हो गया, ये इधर को हमारा नैनीताल, ये अल्मोड़ा, ये बागेश्वर हो गया, ये हमारा पिथौरा हो गया। देखिए जो नए साथी हैं तो ये चमोली हो गया, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है, ये नैनीताल है और ये हमारा यूएस नगर है। ये वाला चंपावत है। यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ को देहरादून बन जाएगा। ये इधर को हमारा क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, और ये हो जाएगा हमारा टिहरी, ये रुद्रप्रयाग, ये उत्तरकाशी और ये पौड़ी, और ये बन जाएगा हरिद्वार। देखिए हमने क्या किया है ना, इससे पहले कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत हमने कुमाऊं देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमने पूरी डिटेल में यहाँ की तालों को देख लिया है, एक एक एकदम डिटेल में। अब हम आज देखेंगे इस वाले पार्ट को। हमारा जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है गढ़वाल मंडल, इसको पूरी डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। ठीक, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट हम आज देखने वाले हैं, गढ़वाल मंडल वाला पार्ट। देखिए जैसे हमने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत देखा था कि हमारी नैनीताल में ज्यादा जो मतलब प्रमुख झीलें थी हमारी नैनीताल में थी और चंपावत में थी। मैंने बोला भी था कि एग्जामिनर को जब पूछना होता है तो या नैनीताल की पूछता है या चंपावत की पूछता है। तो इसी प्रकार हमारे इसी को हम गढ़वाल से कोरिलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर सर्वाधिक हमारी झीलें चंपावत, इधर चमोली में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में। हमारी छोटी मोटी चीजें हैं इधर देहरादून, हरिद्वार और इधर पौड़ी में भी मिल जाती हैं। जैसे हरिद्वार में हमारा दिव्य सरोवर है बिल्व पर्वत पर, यहाँ पर हमारे कासरो ताल है और हमारे चंद्रवाड़ी ताल है। उसके बाद इधर दुग्ध ताल है इसमें पौड़ी में। तो इधर हमने नैनीताल में जैसे नैनीताल नौकुचिया ताल वगैरह ये सारी चीजें देखी थी, है ना। यूएस नगर में हमने गिरी ताल और द्रोण ताल देखी थी। इधर झिलमिल ताल और हमारी दूसरी वाली थी श्यामला ताल। तो ये सारी चीजों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉपर। अगर मैं यहीं पर बताऊंगा तो फिर वो एकदम खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस वाली ताल को लिखेंगे और उसके साथ ही अगर उससे रिलेटेड कोई फैक्ट होगा तो हम वहां पर उसका फैक्ट देख लेंगे। मैं बता दूंगा बहुत सारी चीजें, है ना। और फिर जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक चीज ना, कल मैंने जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जो झीलें बताई थी उसके अंतर्गत एक हमारा नैनीताल के अंतर्गत हमारा खुरपा ताल छूट गया था। खुरपा ताल ना, उसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसमें से क्वेश्चन बनेगा कि खुरपा ताल के आकार का किसके जैसा है, या फिर ये आ सकता है कि जानवर के खुर के आकार का कौन सी ताल है। तो जानवर के खुर के आकार की ताल है हमारी खुरपा ताल। अगर वो अश्व खुर की बात करेगा तो फिर वो नल दमयंती ताल हो जाएगी, जो कि 7 ताल का पार्ट है। इतना याद रखना, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सर्वाधिक जो जहां ताले हैं। ये चमोली वाले पार्ट को देखते हैं हमारे। देखिए हम चमोली को उठाएंगे यहाँ पर। अगर हम चमोली की बात करते हैं तो ये हमारा चमोली हो गया, चमोली डिस्ट्रिक्ट।
चमोली के अंतर्गत हम ताल देखें ना, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम रूपकुंड। यहाँ पर रूपकुंड को हम सबसे पहले देख रहे हैं। देखिए रूपकुंड क्या है ना, ये बेदनी बुग्याल के बगल में है। बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल के बगल में। देखिए ये बेदनी बुग्याल हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल क्या होते हैं मैंने बताया है जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। देखिए बुग्याल क्या होते हैं पूरी डिटेल में मैंने बताया है। क्या होता है ना, मैंने बताया था कि जो टिम्बर लाइन होती है और उसके बाद स्लो लाइन होती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है। जब गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ पर मखमली घास उगाती है इन मैदानों में। तो इन मैदानों को ही क्या बोलते हैं, बुग्याल बोलते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग जगह अलग बोलते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में बोला था टनमर्ग, गुलमर्ग, मर्ग बोलते हैं मतलब वहां पर। तो इसको पूरी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, तो इसमें देखेंगे हम पूरी डिटेल में बाद में बुग्याल, जब हम हमारा बुग्याल आएगा तो। अब हम नेक्स्ट इसका फैक्ट देख लेते हैं। इसके बाद माना जाता है कि शिव पार्वती ने यहाँ पर कैलाश जाते समय इसका निर्माण किया था, है ना। एक पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर शिव और पार्वती ने कैलाश जाते समय इसका निर्माण किया था। पार्वती ने अपना आधा रूप मतलब सौंदर्य इसमें दे दिया था। इसको रूपकुंड भी कहा जाता है। तो इस यहाँ से त्रिशूल पर्वत और नंद घुंटी पर्वत दिखाई देते हैं। इसको रहस्यमयी ताल और कंकाली ताल, इसको देख लीजिएगा, ये अच्छा फैक्ट है। इसको रहस्यमयी ताल, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी बोलते हैं। कंकाली ताल, देखिए इसको कहने का मतलब क्या है ना, मतलब कहने का कारण क्या है, इसमें बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं हमें भी। यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं। ये हड्डियां मिलने का कारण ये रहस्य बना हुआ है। इसको कंकाल मिलते हैं यहाँ पर, अस्थि पंजर, तो इसलिए कंकाली ताल बोलते हैं। देखिए माना जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक जो राजा यश धवन था, यश धवल और उसकी रानी, उसकी रानी थी वल्पा, वल्पा तथा इनके सैनिकों के सैनिक यहाँ पर क्या हुए थे, दफन हो गए थे। यहाँ पर ऊपर से क्या भूस्खलन आया तो संभवतः ये लैंडस्लाइड से यहाँ पर दब गए थे। तो ये उनकी हड्डियां हैं, ऐसा माना जाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हमारा होमकुंड। होमकुंड हमारा क्या है, ये बहुत ऊंचाई में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 4000 लगभग है, वैसे तो 4061 है एग्जैक्ट, तो 4000 मान के चलिए, 4000 मीटर ऊंचाई पे है। देखिए ये किस लिए फेमस है ना, एक चीज हमारी नंदा राजजात यात्रा होती है, 12 वर्ष में लगती है। प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा राजजात यात्रा लगती है, उसके बाद बनाई जाती है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है इसको। इसमें माना जाता है ना कि जो नंदा देवी है वो क्या करती है, अपने ससुराल जा रही होती है कैलाश, तो नंदा देवी को मायके से ससुराल पहुंचाने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसको मैं पूरी डिटेल में जब हम देखेंगे, कल्चर देखेंगे उत्तराखंड का, तो वहाँ पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप यहाँ जाएंगे तो फिर उसमें फंसने के बाद फिर हम तो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या था, ये होमकुंड के किनारे ना एक चबूतरा बनाया है, चबूतरा बनाया गया है, चबूतरा। तो इस चबूतरे में ना ये नंदा देवी का जो नंदा राज जात यात्रा का जो डोला होता है, उस डोले को रखा जाता है। यहाँ पर इस डोले को रखा जाता है, इस डोले को रखा जाता है। और यहाँ से फिर जो एक इसमें इसका नेतृत्व कौन करता है, एक चौसिंगिया मेढ़ा, या उसको खाटू या खाड़ू बोलते हैं, मतलब वो एक बकरी टाइप की होती है, उसमें 4 सींग होते हैं। देखिए ये कहा जाता है कि जो बकरी है ये 12 साल में अपने आप कहीं न कहीं ये जन्म ले लेती है, ये नंदा राज जात यात्रा जब होने वाली होती है। तो वो 4 सींग वाला मेढ़ा आगे से नेतृत्व करता है इस नंदा राज जात यात्रा का। उसके पीठ में एक इस टाइप का बैग होता है, इसको गेरुआ फांचर बोलते हैं। आप लोगों ने ना घोड़ा देखा होगा, तो घोड़े में जब पहले सीमेंट के कट्टे वगैरह ले जाते थे, तो एक इस साइड को होता था, एक इस साइड को होता था, एक कट्टा यहाँ पर डाला, एक कट्टा यहाँ पर डाला, तो इस तरह से जो गेरुआ फांचर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था, इसमें स्वर्ण प्रतिमा वगैरह होगी, उसकी भेंट दक्षिणा जो जो होती है, तो इसको यहाँ पे इसमें रख देते थे और ये इसका नेतृत्व करता है। ये बहुत लंबी यात्रा है, लंबी यात्रा है, इसको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो ये होता क्या है, यहाँ पर होमकुंड से इस मेढ़े को छोड़ देते हैं, आगे जंगल की ओर चले जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ से इसको फिर छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा क्या, होमकुंड के बारे में फैक्ट जो है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है लोकपाल झील, जिसको हेमकुंड भी बोलते हैं। फिर हमारी अगली आ जाती है लोकपाल झील, यहाँ पर लिख देते हैं
देखिए मैं इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो यहाँ भी जगह हो जाएगी। ये हमारी आ गई लोकपाल झील। लोकपाल झील, इसको हेमकुंड साहिब बोलते हैं, हेमकुंड साहिब, मतलब हेमकुंड झील भी बोलते हैं। हेमकुंड साहिब तो यहाँ पर क्या है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वही मैं बताने वाला था। देखिए यहाँ पर सिखों का तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब, ठीक, तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब है। तो ये हेमकुंड साहिब जो है ना, यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ पर माना जाता है कि ये सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, ठीक, यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, और यहाँ से लक्ष्मण गंगा भी निकलती है, यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है। देखिए हम अगर देखेंगे ना, जब रिवर सिस्टम में देखेंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हेमकुंड झील होगी या लोकपाल झील होगी। यहाँ से ये लक्ष्मण गंगा या भ्यूडार बोलते हैं इसको, ये निकलती है। यहाँ पर को नीचे पुष्प तो या ताल है, यहाँ से ये पुष्पावती नदी निकलती है। यहाँ पर फूलों की घाटी है, इस फूलों की घाटी के बीच से होते हुए यहाँ पर ये घंगरिया में मिल जाती हैं। मैं रिवर सिस्टम में पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर ये घंगरिया में मिलने के बाद फिर इसको लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा नाम से आगे जाता है। फिर ये आगे जाके यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है। फिर उसको मैं पूरी डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी हम ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो दूसरी साइड चली जाएगी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। रिवर सिस्टम एकदम प्रॉपर देखेंगे हम, वहां पर बता दूंगा, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट झील देख लेते हैं, हमारी सतोपंत ताल। शतोपंत ताल हर किसी को पता है, हमारी शतोपंत ताल क्या है कि यहाँ से अलकनंदा का क्या होता है, उद्गम होता है। शतोपंत ताल, शतोपंत ताल यहाँ पर लगे, हाँ यहाँ पर लगे। शतोपंत झील है, ये शतोपंत झील त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार, इसको माना जाता है कि इसके 3 कोने हैं, इसके 3 कोनों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। इसके पास से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है, एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है इसके पास में। माना जाता है कि इस स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से पांडव लोग कहाँ को, स्वर्ग की ओर गए थे, ठीक। इसी के बगल में एक भागीरथी खर्क ग्लेशियर भी है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर भी है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर, भागीरथी खर्क ग्लेशियर भी है इसके बगल में, ठीक। उसके बाद फिर चंद्रकुंड और सूर्यकुंड भी है यहाँ पर, चंद्रकुंड और सूर्यकुंड भी यहाँ पर, चंद्रकुंड और सूर्यकुंड भी है यहाँ पर, ठीक। दिख रहा होगा, ये लीजिए आप देखेगा, यहाँ पर चंद्रकुंड और सूर्यकुंड भी है। देखिए यहाँ पर एक अलकापुरी बाग भी है, अलकापुरी बाग। यहीं पर दूध का सागर, क्षीर का सागर, इसको सब बोला जाता है। तो यहाँ से क्या, अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा आगे निकलते हुए आगे माणा वगैरह के पास से थोड़ा सा उसके ऊपर से सरस्वती नदी निकलती है, फिर वो हमारी किस्म अलकनंदा में मिलती है, फिर आगे बढ़ती है सरस्वती, फिर ऐसे ही आती रहती हैं ये नदियां आती हैं। जैसे हमने अभी ये पढ़ा था, यहाँ से ये होगी गोविंद घाट वगैरह मिलती है, फिर आगे फिर विष्णु प्रयाग आता है, विष्णु ये गौना ताल पढ़ेंगे अभी, वो मिलती है इसमें। फिर विष्णु नंद कर्ण रुद्रदेव करके पंच प्रयाग आते हैं, वो मिलेंगे आगे से। फिर फाइनली वो देव प्रयाग में आके भागीरथी से मिलकर क्या, गंगा का रूप धारण कर लेती है, ठीक। ये रिवर सिस्टम हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी उसमें पूरा नहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो हमारा ये हो गया क्या, सतोपंत झील होगी हमारी। अब अगली देख लेते हैं हम, वेनीताल। बेनीताल के बगल में क्या है, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी मंदिर है, मतलब बेनीताल, ये बेनीताल है। बेनीताल के बगल में क्या है, नंदा देवी मंदिर है। ये सारे चमोली जनपद की बात हो रही है। हाँ, नंदा देवी मंदिर है इसके बगल में, ये नंदा देवी मंदिर हो गया। उसके बाद बिहरी ताल, बिरही ताल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसको गौना झील भी बोलते हैं, ये बिरही ताल है। बिरही ताल, इसी को गौना झील भी बोलते हैं, इसी को गौना या गोहना भी बोले लिखे रहते हैं, गौना झील भी बोलते हैं इसको, ठीक। इससे बिरही नदी निकलती है या बिरही गंगा बोलते हैं इसको, इससे बिरही नदी निकलती है, बिरही गंगा बोल लीजिए, बिरही नदी बोल लीजिए, ये निकलती है। देखिए होता क्या है ना, इस नदी के मुंह में लैंडस्लाइड वगैरह से यहाँ पर एक पहाड़ी आकर गिर जाती है। ये नदी का क्या, निकासी फिर बंद हो जाती है उसके एग्जिट पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये बड़ा से एक ताल का रूप धारण कर लेती है। ये पहाड़ी 1895 में आती है और 1895 में ये ताल का रूप धारण कर लेती है, ठीक। फिर उसके बाद 1917 में ये अपने आप ही टूट जाती है और इसका फिर ये खत्म हो जाता है।
ठीक, उसके बाद हम अगला देख लेते हैं विष्णु ताल। दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ विष्णु ताल। विष्णु ताल, देखिए विष्णु ताल कहाँ हो सकती है हमारे, ये है हमारे विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ है, बद्रीनाथ। तो ये कहाँ होगा, हमारे बद्रीनाथ के पास है, बद्रीनाथ के पास। ठीक, ये बद्रीनाथ के पास है विष्णु ताल। फिर उसके बाद हमारा विष्णु ताल हो गया, फिर हमारा लिंगा ताल आ जाती है, ये फूलों की घाटी वाली लिंगा ताल देख लेते हैं यहाँ पर वो लिंगा ताल। ठीक, लिंगा ताल ये कहाँ पर, हमारे फूलों की घाटी के बीच में है, ये फूलों की घाटी के बीच में, फूलों की घाटी के बीच में है। ठीक है, फूलों की घाटी के बीच में है। इसी के कुछ दूरी पर क्या, एक आंछरी ताल भी है। क्या, एक आंछरी ताल भी है, इसी के थोड़ा सा आगे जाकर वहां पर क्या, एक आंछरी ताल भी है। ठीक, ये इसको भी ध्यान रखना, ये भी फूलों की घाटी में ही है। फूलों की घाटी से थोड़ा सा ऊपर को देखेंगे, एक पुष्प तोया ताल भी है जहां से पुष्पावती नदी निकलती है। ठीक, यहाँ पर फिर मातृका ताल है, यहाँ पर अगर देख लेते हैं हम मातृका ताल, एक मातृका ताल भी है। ठीक, ये जो लिंगा ताल हमने पढ़ी, इसी के थोड़ा सा उत्तर में है। इसको देवियों या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। ये इसको देवियों या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। ठीक, इसको मातृका ताल को। फिर उसके बाद अन्य तालें भी काफी हैं, मतलब इंपोर्टेंट तो यही थी इधर की। अगर अन्य तालों की बात करें तो इधर सिद्ध ताल है, गुडियार ताल है, नरसिंह ताल है, मणिभद्र ताल है, आदि मातृका ताल है। ये सारी हमारी होगी किसकी, हमारे चमोली जनपद की। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक के चमोली जनपद, जैसे कि मैंने बोला था सबसे ज्यादा तालें हमारी कहाँ हैं, चमोली जनपद में। तो हमारा चमोली जनपद वाली तालें हो गई है कंप्लीट। ठीक, तो ये हमारा ये चमोली जनपद, ये हमने इतना पढ़ लिया इसकी। अब हम इसके बाद चले जाते हैं इसके बगल में उत्तरकाशी में। ठीक, इसके बगल में अब उत्तरकाशी की तालें देखने वाले हैं। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे हम, ये आ गया। यहाँ पर देखने वाले हैं हम उत्तरकाशी की तालें। उत्तरकाशी की तालें भी काफी इंपोर्टेंट हैं, उत्तरकाशी। ठीक, उत्तरकाशी की तालों में सबसे पहले हम लेते हैं नचिकेता ताल को। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल ये क्या है, ये उद्लक पुत्र नचिकेता के नाम पर है, उद्लक पुत्र नचिकेता के नाम पर है। और यहाँ पर दूध गंगा हिमनद है इसके पास में, और पीडब्ल्यूडी ने इसके, ये काफी ऊपर है, तो इसमें क्या पीडब्ल्यूडी ने एक रात्रि विश्राम गृह भी बनाया हुआ है यहाँ पर इसके बगल में। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं डोडी ताल, ये काफी इंपोर्टेंट है। देखिए डोडी ताल, डोडी ताल क्या है, डोडी ताल ये गंगोरी के बगल में है, ये 6 कोनों वाली ताल है। देखिए इसके क्या है, 6 कोने हैं, 6 कोने हैं। देखिए ये कोने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 कोने हैं इसके डोडी ताल के। फिर हमने 5 कोने वाली कौन देखी थी कल कुमाऊं के अंतर्गत, याद कीजिएगा, हमने नल दमयंती ताल देखी थी। उससे पहले 9 कोनों वाली कौन सी थी, नौकुचिया ताल। हमने ये भी देखा था कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि 9 कोने एक साथ नहीं देख सकता कोई, अगर जो देखता है तो मर जाता है। इस टाइप के जो पौराणिक मिथ थे वो भी हमने देखे थे। ठीक, इसमें जो डोडी ताल है ना हमारी, इसमें क्या है, सुंदर मछलियां पाई जाती हैं, सुंदर मछलियां पाई जाती हैं यहाँ, सुंदर मछलियां, यहाँ पर सुंदर मछलियां पाई जाती हैं। ये क्या, इनका नाम क्या है, द्रावण। ठीक, ये द्रावण मछलियां ये पाई जाती है। फिर इसके बाद काणा ताल या अंधा ताल आता है, ये भी डोडी ताल के पीछे है। काणा ताल, काणा ताल या इसको अंधा ताल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये डोडी ताल के पीछे है। देखिए इसकी खासियत क्या है, ये गणेश जी का जन्म स्थली मानी जाती है, गणेश जी की जन्म स्थली ये मानी जाती है। ठीक, हमारी ये काणा ताल। अब इसके बाद आ जाता है हमारा केदार ताल। ठीक, ये बेस कैंप के लिए इंपोर्टेंट है, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसको और बढ़ाता हूँ अभी। फिर इसके बाद हमारी केदार ताल। ठीक, ये उत्तरकाशी वाले पढ़ रहे हैं हम, उत्तरकाशी जिले के अंदर का सारी ये बात हो रही है अभी।
तो फिर इसके बाद केदार ताल की बात करें तो हम केदार ताल में क्या है ना, ये बेस कैंप वगैरह के लिए फेमस है। जैसे थलैया सागर है, भृंग भृंग पंथ है, या फिर जोगिन है। देखिए थलैया सागर की बात करें, थलैया थलैया सागर ये एक उसकी ये पर्वत का नाम है। फिर ये हमारा एक है भृंग पंथ, और हमारा जोगिन जोगिन। ये जो पर्वत है ना, इनमें जो पर्वतारोही होते हैं, जो इसमें पर्वतारोहण के लिए जाते हैं, पर्वतारोहण हेतु पर्वतारोहण के लिए जाते हैं, तो उसका बेस कैंप इसके बगल में है। इसका जो बेस कैंप है ना, बेस कैंप इसके बगल में है। ठीक, तो इसी प्रकार के बहुत सारी तालें हैं इधर भी। अगर हम देखें तो एक खेड़ा ताल देखें तो यहाँ पर स्वच्छ पानी के लिए प्रसिद्ध है ये खेड़ा ताल। अगर इसमें जगह देखता हूँ, देखिए अगर हम खेड़ा ताल की बात करें, खेड़ा ताल तो ये स्वच्छ पानी के लिए प्रसिद्ध है, स्वच्छ पानी है इसमें खेड़ा ताल में। ठीक, खेड़ा ताल की बात करें तो फिर उसके बाद पांच कंडी बया ताल आती है। एक यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पांच कंडी दिख रहा है, अब देखिएगा, पांच कंडी बया ताल है एक बया ताल। ये उबलते हुए जल के लिए फेमस है, इसमें उबलता हुआ जल निकलता है। ये उबलता हुआ जल आता है, इसमें उबलता हुआ जल निकलता है कि इसमें पांच कंडी बया ताल करके। ऐसी बहुत सारी तालें हैं, सर ताल है, रोहिशाड़ा ताल है, भराषण ताल है, लामा ताल है, देवशाड़ी ताल है। ये सारे किस्में हैं हमारे उत्तरकाशी में। ठीक, अब हम इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टिहरी वाले। देखिए हमने चमोली पढ़ लिया, हमने उत्तरकाशी भी पढ़ लिया, उत्तरकाशी वाली भी पढ़ ली। देखिए ये इतना पार्ट हमने गढ़वाल का पढ़ लिया। ठीक, ये पढ़ लिया। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कौन सी, टिहरी की जो फेमस तालें हैं। अब टिहरी की तालें पढ़ेंगे तो हम देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसको नीचे करूंगा। तो अगर हम टिहरी की बात करें, देखिए इसको सब गोल गोल कर देते हैं ऐसे, ये टिहरी के लिए बॉर्डर बन गया हमारा। ठीक, टिहरी यहाँ लिख दो, देख रहे हैं ना टिहरी। तो ये टिहरी की अगर हम तालें देखें तो इसका टिहरी में सहस्त्र ताल, देखिए काफी इंपोर्टेंट है ये ताले में, सहस्त्र ताल है इधर। ये देखिए ये ना सहस्त्र नहीं होता, ये सहस्त्र होता है। इसको हमें लगता है कि ये ऐसा है, सहस्त्र ऐसा है, ऐसा लगता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक, ये 100 में ऐसे रॉ लगा है, ये आधा शो त्रौ ऐसा नहीं है। ठीक, ये ऐसा है, ये राइट होता है। ठीक, सहस्त्र बाहु जैसे बोलते हैं। जैसे ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, स्रोत ऐसे सही होता है। हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, जब ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता, हमें लगता है ये ऐसा है। ठीक, तो ये सही है, ये सही है। ठीक, तो सहस्त्र ताल देखते हैं हम, ज्यादा नहीं जाएंगे फिर मुद्दे से भटक जाएंगे। तो सहस्त्र ताल क्या है, 1530 किलोमीटर मतलब 1530 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक, ये सहस्त्र मतलब हजार ताल बोला जाता है, सहस्त्र का मतलब हजार। तो ये कई तालों का समूह है ये जो सहस्त्र ताल, और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है ये। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, गहरा ताल। बताइए कुमाऊं का कौन सा था सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कुमाऊं का हमारा था भीमताल, और सबसे गहरा था हमारा नौकुचिया ताल, जो कितना था हमारा 40 मीटर नौकुचिया ताल। ठीक, तो उसके बाद हमने ये देख लिया सहस्त्र ताल, ये सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इसके बाद हम देख लेते हैं यम ताल, टिहरी में। हाँ, हम टिहरी जिले की बात कर रहे हैं अभी। ये दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये यमताल। यमताल की बात करेंगे तो हम यमताल सहस्त्र ताल के निकट में है। या इसकी क्या खासियत क्या है, ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, ढका रहता है ये यमताल। ठीक, इसके बाद आता है हमारा महाशर ताल, इसको भाई बहन का ताल भी बोलते हैं, महाशर ताल। देखिए जो महाशर ताल है ना, इसमें दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बना है, ये दो कटोरे नुमा तालों से मिलकर बना है। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, ये जो दो कटोरे नुमा है इनको भाई बहन बोलते हैं, तो इसको इसलिए भाई बहन का ताल भी बोलते हैं, भाई बहन का
ताल, इसको किसको, महाशर ताल को, ठीक, हमारा महाशर ताल हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मंशूर ताल, जो कि राजहंस के लिए फेमस है। हमारा आ जाता है मंशूर ताल। मंशूर ताल ये खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। यहाँ से देखिए क्या होता है ना, यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर के सामने ही क्या एक दूध गंगा हिमनद भी है। यहाँ से एक भिलंगना की सहायक नदी, हम जब भिलंगना पढ़ेंगे ना, जब ये रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसकी एक सहायक नदी आती है हमारी दूध गंगा, वो यहीं से निकलती है। इस किससे, ये दूध गंगा हिमनद से। हम भिलंगना पढ़ेंगे तो फिर भिलंगना और भागीरथी के संगम पर हमारा क्या है, हमारा गणेश प्रयाग, जो कि टिहरी डैम है, जो कि डूब चुका है, जो कि पुरानी टिहरी थी जो वो अब डूब चुकी है। पूरा टिहरी डैम और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। ये मंशूर ताल, ठीक, मंशूर ताल में अगर हम देखें तो यहाँ पर फेमस क्या है हमारे मंशूर ताल में, यहाँ पर राजहंस के जोड़े पाए जाते हैं। नंबर एक, राजहंस के जोड़े पाए जाते हैं, राजहंस के जोड़े मिलते हैं यहाँ पर, ठीक, जोड़े मिलते हैं। और यहाँ पर से क्या है, इसके पूर्वी छोर में जाएंगे तो केदारनाथ ट्रैकिंग का रास्ता है। अगर इसके हम ईस्टर्न में जाएंगे, ईस्टर्न कॉर्नर में जाएंगे, इसके पूर्वी छोर में जाएंगे तो यहाँ से क्या है, केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग का रास्ता है। दिख रहा है यहाँ पर वो, हाँ, केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग का रास्ता है, ठीक, केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए रास्ता है यहाँ से। ये होगी हमारा टिहरी वाली झील। देखिए हमारा ये टिहरी वाला भी हो गया कंप्लीट। टिहरी में भी इतनी झीलें हैं। देखिए हमने टिहरी वाला भी देख लिया, तो अब हम टिहरी को भी कर लेते हैं कवर। अब हम इसके बाद हम देखेंगे रुद्रप्रयाग, फिर इनमें तो छोट-मोट झीलें हैं। अब हम इसके बाद रुद्रप्रयाग वाली झीलों को देखते हैं। देखिए रुद्रप्रयाग में भी अच्छी खासी झीलें हैं, हमारी बासुकी ताल वगैरह, ये सारी चीजें हैं। रुद्रप्रयाग में हम बासुकी ताल की अगर बात करें ना, तो ये बॉर्डर में जैसा पड़ती है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर देख लेते हैं हमारी रुद्रप्रयाग। अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करें, दिख रहा होगा ना रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर हमारी क्या बासुकी ताल आती है, बासुकी ताल। तो बासुकी ताल क्या है ना, ये ईस्टर्न टिहरी में है और क्या वेस्टर्न रुद्रप्रयाग में, मतलब ये यहाँ को है, यहाँ को है, ठीक, ईस्टर्न टिहरी और वेस्टर्न रुद्रप्रयाग। मतलब ये रुद्रप्रयाग में ना जो केदारनाथ मंदिर है, इस केदारनाथ मंदिर के वेस्टर्न पार्ट में है, मतलब इसके पश्चिम भाग में हमारा जो केदारनाथ मंदिर है यहाँ पर, इसके पश्चिम भाग में। और इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर लाल पानी दिखता है। इस झील का पानी कैसा दिखता है, लाल पानी दिखता है। अब इसका कारण क्या है, देखिए इसकी पौराणिक मान्यताओं की अगर हम सुने तो इसमें बोला जाता है कि जो बासुकी नाग है उससे इसकी कहानी जुड़ी है। अगर हम वैसे देखें तो इसमें सूर्य की किरणें तीसरी मतलब तिरछी पड़ती हैं, तो उससे वो सूर्य की किरणों की जो लालिमा होती है उससे क्या होता है, इसमें पानी क्या इसका लाल दिखाई देता है, ठीक, ये हो गया। और इसमें नीले रंग के कमल मिलते हैं, ठीक है, इसमें नीले रंग के कमल पाए जाते हैं, इसमें कमल पाए जाते हैं। और कमल हमारे कहाँ पाए जाते हैं, और हमने कल कुमाऊं वाली ताल में भी बताया था, तो याद कीजिए, आप रिकॉल कीजिए, हमने कमल और क्या क्या पढ़ा था, कमल और कमल ककड़ी मिलती है वहां पर, कहाँ पर मिलती थी, हमारी भीमताल में, ठीक, ऐसे रिकॉल करते रहना चीजों को, ठीक। ये होगी हमारी बासुकी ताल। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चौराबाड़ी या सरवदी ताल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आएगी हमारी, ये हमारी थी बासुकी ताल। अब हम चौराबाड़ी या सरवदी ताल को देखेंगे, चौराबाड़ी या सरवदी ताल, सरवदी ताल। देखिए इसको गांधी सरोवर भी बोलते हैं, ठीक। गांधी सरोवर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु होगी बोल लीजिए, या फिर गांधी जी की हत्या हुई, तो तब गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित किया गया था, इसमें प्रवाहित किया गया था, किस, इस चौराबाड़ी ताल में। इस बस इसमें एक फैक्ट ये था पढ़ने लायक। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है देवरिया ताल, ये देवरिया ताल, देवरिया ताल। देखिए देवरिया ताल क्या है ना, हमारे ऊखीमठ से 3 किलोमीटर लगभग उत्तर की ओर तुंगनाथ के समीप है, तुंगनाथ के समीप है। देखिए ये तुंगनाथ ना हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पंचबद्री और पंच केदार पढ़ेंगे, तो उन पंच केदार में से ही एक ये तुंगनाथ भी है। यहाँ पर तुंगनाथ में क्या होता है कि भुजाओं की पूजा की जाती है शिव जी की, तो इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पंचबद्री वगैरह
तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर मैं और टॉपिक में भी अंदर घुस जाऊंगा तो ठीक, फिर पता भी नहीं चलता फ्लो कहाँ चले गए। तो इसमें एक चीज और है कि चौखम्बा जो ग्लेशियर है उसकी इसमें परछाई पड़ती है, जो चौखम्बा ग्लेशियर है उसकी इसमें परछाई पड़ती है। तो उस परछाई पड़ने से इसका बड़ा मनमोहक दृश्य बनता है, इसमें बड़ा मनमोहक दृश्य यहाँ देखने को मिलता है इस देवरिया ताल में। ठीक, फिर उसके बाद हमारी बदाणी ताल आ जाती है। एक बदाणी ताल भी है इधर, बदाणी ताल। इस बदाणी ताल में क्या होता है ना, एक लस्तर नदी बहती है, यहां से लस्तर नदी बहती है, दिख रहा है ना, लस्तर नदी बहती है। ये लस्तर नदी क्या करती है, इसके प्रत्येक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, बस इतना याद रखना। बदाणी ताल के बाद एक भैंकल ताल है, फिर ये भैंकल ताल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, ये हमारी किसकी है, रुद्रप्रयाग की। हाँ, ये भैंकल ताल है एक, भैंकल ताल। भैंकल ताल की विशेषता क्या है, ये अंडाकार है, बदाण के बगल में है, और ये क्या है, इसकी विशेषता याद रखना कि ये अंडाकार है, अंडाकार भैंकल ताल। ठीक, ये हमारी रुद्रप्रयाग की। हाँ, इसको चमोली वाली मत समझ लेना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रुद्रप्रयाग की। ठीक, हमारी मेजर मेजर जो हमारी जो थी वो हमारी कंप्लीट होगी। एक बार हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं उसको। ये हमारा ये पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर हम बात करें फिर ये बचे हुए जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, देखिए हमने 1 2 3 4 जो मेजर मेजर जिले थे, हमने जो अधिकांश जहाँ झीलें थी वहां हमने पढ़ ली हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, हमारे बचे हुए जो जिले हैं उनको देख लेते हैं। हमारे 3 जिले देखिए, 1 2 3 4 जिले हो गए हमारे, और फिर जिले बच कितने के, हमारे 3 जिले बचे, क्योंकि 4 3 7 गढ़वाल मंडल में हमारे टोटल 7 ही जिले तो हैं, कुमाऊं मंडल में 6 हमने कल पढ़ लिए हैं, है ना। तो ये चीजें भी मैंने प्रॉपर बताई हैं, कितने जिले हैं कितना क्या है करके। तो अब हम बचे हुए जिलों को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में सीधे यहीं पर लिख देता हूँ, अब मैं दूसरे पेन से लिखूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा बिल्व पर्वत में क्या दिव्य सरोवर है, दिव्य सरोवर। फिर उसके बाद अगर हम देहरादून की बात करें, देहरादून में हमारी कांसरो ताल है, एक कांसरो ताल, और एक हमारी चंद्रवाड़ी ताल है, एक है चंद्रवाड़ी ताल। ठीक, ये हमारे देहरादून और हरिद्वार भी कंप्लीट हो गए, इनको भी हम कवर कर देते हैं। ये देहरादून भी हो गया और ये हरिद्वार भी हो गया। अब हमारा बच गया पौड़ी। देखिए पौड़ी में क्या है ना, पौड़ी में पौड़ी के ये दूधाधोली वाली रेंज में यहाँ पे क्या है, दुग्ध ताल है एक। इसको मैं खींच के इधर को लिख देता हूँ, इसको खींच के इधर को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, दुग्ध ताल, दुग्ध ताल है एक, ये दूधातोली वाले में है, दूधातोली परिसर, दूधातोली में। और इस दूधातोली में ही एक ताल और है हमारी ताराकुंड। ये हमारी क्या, हमारी पौड़ी में कितनी होगी, एक दुग्ध ताल, और एक हमारी इस दूधातोली में ही क्या होगी, एक ताराकुंड होगी। तो हमारा ये पौड़ी वाला भी हो गया कंप्लीट। ठीक, मैंने यहाँ पर ये वाली तालें इतनी सारी नहीं लिखी इसलिए क्योंकि उसमें आने वाला हौच पौच होता, थोड़ी कम तालें थी तो मैंने इनमें ही इसलिए दिखा दी। तो हमारा ये गढ़वाल वाला भी हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, ये हमारा ये गढ़वाल वाला रीजन, गढ़वाल के अंतर्गत जितनी भी तालें थी हमने सब पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दी हैं, ये पूरी कंप्लीट हो गई है, हमने पूरा इसको कवर कर दिया। अब इसके बाद हमने कल इससे पहले कुमाऊं वाली तो पहले ही कवर कर ली, इसको भी कर लेते हैं फिर पूरा कवर। हमारा क्या हो गया, इसका मतलब उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाली हमारी समस्त झीलें सारी की तालें हमारी हो गई हैं क्या, कंप्लीट। तो पूरा डिटेल में एक एक चीज मैंने बता दिया है। जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो कुमाऊं वाली झीलों को भी देख लेना, है ना। और उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को भी देख लेना। और हिंदी की सीरीज चल रही है, उस हिंदी की सीरीज को भी देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। इसको आप देखिएगा और रिकॉल कीजिएगा। देखिए ये पूरी हमने कवर कर दी है, यहाँ पर तालें उत्तराखंड की, है ना। तो ये सारी तालें कवर कर दी हैं, अगर जो साथी नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो, है ना। देखिए मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उनको भी सुनना, मैं हर चीज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ही हौच पौच जैसा हो जाता है। मैं इसलिए अब मैं ना पहले तेज तेज बोल रहा था, इसलिए मैं अब धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे तो ना आराम से सुन लेंगे। अगर फिर भी अगर किसी का मिस हो जाता है ना तो वीडियो बैक करके एक बार देख लेना। तो ठीक,
तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।